हेलो दोस्तों, स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल हिंदी संस्कृत अड्डा में। दोस्तों, ना ही बातें और ना ही बकवास, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। दोस्तों, आज का जो एक नया टॉपिक है उसका नाम है हिंदी भाषा के अन्य वर्ण। मित्र, जो भी लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे सादर निवेदन है कि वह पीछे वाले वीडियो को जाके अवश्य देखें। मित्र, अन्यथा ये वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आने वाला है। क्लियर है मित्र? तो इनसे पहले वाले वीडियो में हम हिंदी भाषा की अन्य वर्णों की यानी 4 अन्य वर्णों की चर्चा कर चुके हैं। क्या नाम था, कहां प्रयोग था, आप जाके पीछे वाले वीडियो को देखिए और उसके बाद ही इस वीडियो को देखिए। क्लियर है मित्र? तो चलते हैं। ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एवं सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जिसमें हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, सभी के लिए लाभदायक है मित्र। इसे देखना मत भूलिएगा, इसे देखना मत भूलिएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। मित्र, आज का जो नया टॉपिक है उसमें है हिंदी भाषा के अन्य वर्ण के 5वां वर्ण यानी 5वें वर्ण की चर्चा कर रहे हैं। हिंदी भाषा के 4 अन्य वर्णों की चर्चा कर चुके थे जिसमें तारंजात बहुत सारे क्लियर चर्चा कर लिए हैं। तो आज का जो है उसका नाम है 5वां नंबर में विदेशी स्वर। मित्र, नोट कर लीजिए, हम बोलते जा रहे हैं, हर एक को समझते जाइएगा। जहां दिक्कत हो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, प्रयास करेंगे अगले वाले वीडियो में उसे पूरा करने का। मित्र, नोट कर लीजिए। तो आज का जो नया वर्ण है उसका नाम है विदेशी स्वर। मित्र, नाम क्या है? विदेशी स्वर। क्या नाम है? विदेशी स्वर। क्या मतलब होता है? गौर कीजिए। विदेशी का मतलब होता है विदेश। विदेशी बना है विदेश से। किससे बना है मित्र? विदेशी बना है विदेश से। जिस विदेश से जिसका तात्पर्य होता है अपने देश से बाहर वाला देश। अपने देश से बाहर वाला देश को क्या बोलते हैं? विदेशी देश बोलते हैं। यहां पे है मित्र विदेशी स्वर। यानी क्या मीनिंग हुआ? विदेश के जो स्वर हैं अपने यहां हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसी को विदेशी स्वर कहते हैं। क्लियर है मित्र? अगर इसका परिभाषा आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, कि वैसा वर्ण, वैसा स्वर वर्ण जो विदेश के हैं और अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। यानी वैसा स्वर वर्ण जो विदेश के हैं और अपने हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो उसे विदेशी स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? उसे विदेशी स्वर कहते हैं। आगम, इसी का मित्र दूसरा नाम है आगम स्वर। आगम का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं? आगम का मतलब होता है आना। सिंपल सी भाषाओं में कहते हैं ना, तो आगम का मतलब होता है आना। कहां से आना? तो विदेश से आना। कहां से आना मित्र? तो विदेश से आना। कहां से आना? विदेश से आना। और जो आता है तो उसको क्या बोलते हैं? आगम हुआ है। 10 टका दूसरे के जेबी से अपने जेबी में आ गया ना तो बोलते आगम हो गया, 10 टका आ गया मित्र, 10 टका आ गया। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं मित्र।
आप लोग भली भांति सभी बातों को समझते हैं। जुड़े रहिए संपूर्ण वीडियो के साथ। तो क्या बोले, आगम मतलब आना, चाहे दूसरे के पॉकेटवा से आए, विदेश से आए, और दूसरे के घरवा से आए, घरवाली आ जाए, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। क्या होगा, आगम। स्वर का मतलब तो मित्र आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हैं। कौन स्वर है, क्या नाम है, कहां प्रयोग होता है, मित्र बहुत विस्तार से हम चर्चा किए हैं, जो बहुत सारे पुस्तकों में आप सभी को देखने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए पीछे वाले वीडियो को जाके अवश्य देखिए। अगला मेहमान स्वर। इसको दोस्त मेहमान स्वर क्यों कहा गया, आप लोग समझिए गौर से। मेहमान स्वर कहने का तात्पर्य होता है कि दूसरे के यहां से जो व्यक्ति आता है, इसे समझिए गौर से। दूसरे के यहां से जो एक व्यक्ति अपने यहां आता है, खुद पे लीजिए और सोचिए, दूसरे के यहां से जो एक व्यक्ति अपने यहां आता है तो उसे मित्र क्या कहते हैं, मेहमान कहते हैं, मेजमान कहते हैं, मेहमान। समझ में आया बात क्या, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मेहमान स्वर। क्लियर ना, क्योंकि यह दूसरे देश से हमारे देश, दूसरे देश से हमारा देश आया है ना। अब दूसरे देश से हमारा देश, दूसरे घर से हमारा घर आता है तो मेहमान होता है। तो दूसरे देश से मित्र हमारे देश आए हैं तो वो भी हमारे लिए मेहमान है। क्या है मित्र, मेहमान हैं। तो क्लियर हो गया, अब तीनों नाम से आप परिचित होंगे। आइए देखते हैं कि कौन कौन विदेशी स्वर, आगम स्वर, मेहमान स्वर हैं और उनका प्रयोग कहां होता है। क्लियर है मित्र। तो एक का नाम आप लोग सुने होंगे, अर्धचंद्र बिंदु। ये जो मित्र होता है अर्धचंद्र बिंदु, ये एक विदेशी स्वर है। ये एक विदेशी स्वर है मित्र, ये एक विदेशी स्वर है। क्लियर है। तो केवल एक ही, जिसका नाम है अर्धचंद्र बिंदु। मित्र इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। इसी में से ये बिंदा हटा दिया जाता है तो अर्धचंद्र बिंदु बन जाता है। क्लियर है। आइए दोनों के बीच अंतर समझते हैं। देखिए ये क्या था, चंद्र बिंदु, ये अर्धचंद्र बिंदु। फर्क कितना है मित्र, बिंदा का। किसका, बिंदी का। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे पीछे वाले बिंदी वाले का, बिंदी के प्रयोग का वीडियो को देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है मित्र, बिंदी का प्रयोग कहां होता है। क्योंकि बिंदी ना बहुत टाइप के होते हैं, हम क्लियर हैं, हम क्लियर से बता चुके हैं मित्र। आप लोग अवश्य देखिए उसे। तो उसे क्या कहते हैं, आता है ना, दिखते हैं। तो क्या होता है कि ये है अर्धचंद्र बिंदु, ये है चंद्र बिंदु। अंतर समझिए, ये हमारे हिंदी भाषा के वर्ण हैं और ये हमारे मित्र विदेशी भाषा के वर्ण। देखिए कितना अंतर है। ये हमारे हिंदी भाषा के वर्ण हैं और ये हमारे विदेशी भाषा के वर्ण हैं। क्लियर है मित्र। इसका उल्लेख हिंदी साहित्य में है, इसका उल्लेख नहीं है। क्लियर है मित्र। तो विदेशी स्वर, आगम स्वर, ये या मेहमान स्वर कितना है मित्र, नोट कीजिए, एक है। कितना है, एक है। क्लियर है मित्र। तो चलिए एक है, इनका प्रयोग समझते हैं। तो इनका प्रयोग भी दोस्तों, इस मेहमान स्वर का प्रयोग भी 11 वर्ण के साथ किया जाता है मित्र। ये जो स्वर हैं, इन 11 स्वर के साथ ही इस मेहमान स्वर का भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए इसे आगम मेहमान स्वर कहा गया है। क्लियर है मित्र। आप लोग जानते हैं कि किसी के यहां जब मेहमानी जाते हैं,
तो अगर कहीं और दूसरे जगह भेजवा दिया जाता है तो मित्र अकेले नहीं जाते हैं, क्या करते हैं आप लोग भी जानते हैं। क्या करते हैं कि उस जिसके यहां मेहमानी जाते हैं उसी के यहां से किसी व्यक्ति को साथ करके अब पचरी में लेके अपना जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं, बताइए थोड़ा सा। जाते हैं, क्लियर। तो ये अर्धचंद्र बिंदु यानी विदेशी स्वर का प्रयोग केवल 11 स्वर वर्णों के साथ किया जाता है, क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मित्र ये कॉलेज जो लिखे हुए हैं, ये इसके ऊपर जो ये लगा हुआ है क्या है मित्र, विदेशी स्वर है। डॉक्टर आप लोग लिखते हैं, ये क्या है, विदेशी स्वर है। हॉस्पिटल लिखते हैं, विदेशी स्वर है, क्लियर है मित्र। तो उसी प्रकार से अगर इस शब्दों का नाम दे दिया जाए तो ये इसका क्या नाम होगा पता है आप लोगों को, क्या नाम होगा मित्र, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए ना, हम तो बतेबे करेंगे, क्लियर ना। तो क्या बोले कि इसका नाम होता है विदेशी स्वर युक्त शब्द। मित्र क्या नाम होता है, विदेशी स्वर युक्त शब्द, क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अगर मित्र नोट नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट खींच दीजिए ना खट से, हम बगल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, क्लियर है। तो आइए अगला जो आता है विदेशी वर्ण में, यानी हिंदी भाषा के अन्य वर्ण में अगला वर्ण जो आता है 6 नंबर में, उसका नाम है मित्र विदेशी व्यंजन। क्या नाम है मित्र, इसका नाम है विदेशी व्यंजन। क्या नाम है, इसका नाम है विदेशी व्यंजन, क्लियर है मित्र। क्या बोले कि अगला जो है उसका नाम है विदेशी व्यंजन, क्लियर। तो विदेशी विदेश से बना है, आप लोग को अभी तुरंत बताए ये व्यंजन तो आप लोग तो भली भांति मित्र बहुत अच्छे से जानते हैं। तो विदेशी व्यंजन 5 होते हैं मित्र। कितना होते हैं, 5 होते हैं। लिखिए मित्र, परिभाषा लिखिए, नोट कीजिए, स्टार पॉइंट दीजिए कि वैसा व्यंजन वर्ण जो विदेश से आके हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्या बोले मित्र कि वैसा व्यंजन वर्ण जो हिंदी भाषा से वैसा व्यंजन वर्ण जो विदेशी भाषा से आके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे विदेशी व्यंजन वर्ण कहते हैं, क्लियर है मित्र। नोट किए हैं, अगला स्टार पॉइंट डालिए और लिखिए विदेशी व्यंजन वर्ण की संख्या 5 होते हैं। क्या लिखे मित्र, विदेशी व्यंजन वर्ण की संख्या 5 होते हैं, लिख लिए। तो आइए समझते हैं विदेशी व्यंजन वर्ण कौन है, कहां प्रयोग होता है। मित्र जुड़े रहिए संपूर्ण वीडियो के साथ, वरना एक भी टॉपिक समझ में आने वाला नहीं है। हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं मित्र, हम लोग इन सभी बातों को, इन सभी टॉपिकों को सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप भी सीखिए और मुकाम मंजिल को प्राप्त कीजिए, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है सीखना और सिखाना मित्र। क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है सीखना और सिखाना, इसीलिए आप भी सीखिए और दूसरे को भी सिखाइए। आते हैं पॉइंट्स पे। क्या नाम बोले, विदेशी व्यंजन वर्ण, परिभाषा लिखा दिए, इसकी संख्या कितना है लिखा दिए। तो आइए लिखिए,
आप लोग लिखिए कि विदेशी व्यंजन 5 होते हैं, का, खा, गा, घा, फा। क्लियर? इसके इस बगल में बिंदी लगा दीजिए। क्लियर? लगा दिए मित्र। तो आइए इसका प्रयोग जानते हैं। ये जो विदेशी व्यंजन वर्ण 5 है, ये हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। मित्र, ये जो विदेशी व्यंजन वर्ण 5 हैं, वो हमारे हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में प्रयोग किए जाते हैं। क्लियर ना? तो इसी का, खा, देखिए, का, खा, गा, जा, फा, इसी इन वर्णों को अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये हमारे हिंदी भाषा के वर्ण होते हैं। कौन सी भाषा के मित्र? हिंदी भाषा के ये वर्ण होते हैं। कौन सी भाषा के मित्र? हिंदी भाषा के वर्ण होते हैं। क्लियर? इसी के पीछे जब बिंदी लगा दिया जाता है मित्र, तो ये हमारा विदेशी व्यंजन वर्ण हो जाता। ये हमारा विदेशी व्यंजन वर्ण हो जाते हैं। समझ में आया मित्र कुछ बात? कि का, खा, गा, जा, फा ये हिंदी भाषा के वर्ण हैं। इसके पीछे जब बिंदी लगा दिया जाता है तो ये विदेशी भाषा के वर्ण हो जाते। क्लियर है मित्र? क्लियर है? तो आइए एक स्टार पॉइंट दीजिए और लिखिए ये अरबी या फारसी भाषा के वर्ण है। मित्र, इसके पीछे का रीजन समझते हैं कि अरबी भाषा तो अलग है मित्र, फारसी भाषा तो अलग है। आप कैसे बोल दिए कि ये सब अरबी और फारसी के वर्ण हैं? तो मित्र, स्क्रीन पे ध्यान दीजिए और सुन लीजिए कि ये 5 वर्ण अरबी या फारसी भाषा के, यानी विदेशी अरबी या फारसी भाषा के वर्ण हैं। ये तो आप लोग भी जाने, लेकिन कंफ्यूज हैं कि अरबी की फारसी। तो मित्र, इसी अरबी या फारसी भाषा दोनों का वर्ण इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अरबी और फारसी भाषा के, क्योंकि अरबी और फारसी भाषा दोनों जो है मित्र, इसका लिपि होता है फारसी। यानी ये अरबी और फारसी भाषा फारसी लिपि से लिया गया है। कौन सी लिपि से मित्र? ये अरबी या फारसी भाषा फारसी लिपि से निकला है। मित्र, गौर कीजिए। क्लियर है? आप लोगों का कंफ्यूज दूर हुआ मित्र। तो आज की जो टॉपिक था वो हम विदेशी व्यंजन वर्ण यहां पे समाप्त होता है, यानी हिंदी भाषा के अन्य वर्ण समाप्त होता है मित्र। इससे हमारे संपूर्ण वीडियो को आप देखिए, कॉपी तैयार कीजिए। आपको सभी कंपटीशन के एग्जाम एवं 6 to 12 के जो भी एग्जाम देने वाले हैं सबके लिए हेल्पफुल होगा। क्लियर है मित्र? तो आज के लिए इतना ही। अगले वाले वीडियो में नई जोश, नई जुनून और नई ऊर्जा के साथ, नई टॉपिक के साथ आप लोग से मिलने का, जुड़ने का प्रयास करूंगा मित्र। इसी प्रकार से आप लोग हमें आशीर्वाद देते चलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मित्र लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ये भाई आपके लिए बहुत कुछ करता है, इतना मेहनत करता है। क्लियर है मित्र? आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।